हेलो एवरीवन, मेरे सभी को नमस्कार। कैसे हैं भाई सब? उम्मीद कर सकते हैं बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश भी होंगे। जिन बच्चों का सेमेस्टर 3 केमिस्ट्री का एग्जाम था उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। एग्जाम सेंटर में बैठते उन्हें पता लग गया होगा कि गैस पेपर लेने का फायदा क्या हुआ है। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे बेटा कि जो गैस पेपर था अपना वो कितना मैच हुआ है। तो इस पे क्वेश्चन मार्क के लगा रहने देते हैं, फिर आपसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि कितना पेपर मैच हुआ है। ठीक है, तो आज का जिन भी बच्चों का सेमेस्टर 3 का केमिस्ट्री का एग्जाम था, मैं उम्मीद कर सकता हूं बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि टीचर्स की मेहनत रंग लाई है। वो आपने एग्जाम क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस डायरेक्टली मैच हुए हैं। विश्वास नहीं होता है? चेक कर लेते हैं। देखिएगा, यूनिट 1 में पहली बात तो मैं आपने बता देता हूं कि इस तरीके से गैस पेपर डिजाइन किए गए थे। ये हिंदी वर्जन मैंने यहां ओपन कर रखा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों सेपरेट आपने वहां पे मिलेंगे। ऐप पे आप जाएगा, हिंदी का फोल्डर अलग है, इंग्लिश का फोल्डर अलग है। दोनों फोल्डर अलग अलग बने हुए हैं, तो किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी आप लोगों ने। तो पहले हिंदी की अगर अपन बात करें तो यूनिट 1 से अगर देखें अपन, बोरेजिन और फ्लोरीन वाला क्वेश्चन सीधे मैच हुआ है। यहाँ पे एक पी ब्लॉक की बात की गई है। पी ब्लॉक का भी यूनिट 1 में क्वेश्चन दिया गया है, वो भी अपना यहाँ डायरेक्टली मैच हुआ है। सेकंड क्वेश्चन का जो डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है, यानी कि जो भी अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट मैच हुए हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने गैस पेपर के क्वेश्चन पेपर तरीके से पढ़े थे, तरीके से सोल्व किए थे, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है बेटा कि जो आप नहीं कर सकते। सिर्फ फर्क कितना आता है कि लैंग्वेज इधर का उधर हो जाता है, बाकी कुछ भी चीजें चेंज नहीं होती है। आंसर बिल्कुल सटीक बैठता है। ये सेकंड का ए पार्ट भी अगर अपन देखें तो ये भी सारी चीजें मैच हुई है वहां पे। ठीक है, ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन बचता होगा जो अपना मैच ना हुआ हो। अगले वीडियो के पीडीएफ में जैसे यहां सीधे बोरिन और एल्यूमिनियम के बारे में वहां पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था यहां से। अगले क्वेश्चन अगर सेकंड यूनिट की बात करें तो मतलब ये दिखाने का कारण ये रहता है बेटा आपने कि एक तो गैस पेपर का फॉर्मेट पकड़ सके कि टीचर जो डिजाइन कर रहा है गैस पेपर वो किस हिसाब से डिजाइन कर रहा है। क्योंकि अभी तक तो ये सारे जो ऐप पे जिस बच्चों ने परचेज किए थे वही देख पा रहे थे, बाकी के लिए लॉक था ये पीडीएफ। तो अब यहां पे वो बच्चों चेक कर सकते हैं आप कि किस तरीके से टीचर्स ने मेहनत के साथ पीडीएफ को डिजाइन किया था, और क्वेश्चंस यहीं से मैच होते हैं। सारे क्वेश्चंस बाकायदा मैंने टिक किए हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहां पे मैच हो रहे थे। जैसे फोर्थ का ए पार्ट है, ये पॉवर बैक्स डायग्राम के बारे में यहां पे बताया गया है, तो ये भी टीचर ने डायरेक्टली बता रखा है। वहां पे हाफ लाइफ के बारे में भी टीचर ने बिल्कुल जिक्र कर रखा है। तो शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन छूटा होगा जो टीचर ने नहीं बता रखा हो। तो बेटा बिल्कुल भी मत घबराना, बिल्कुल परेशान मत होना। आगे के पेपर मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं आपने कि और भी अच्छे जाएंगे। यानी कि केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा हुआ ही है, इसी के साथ साथ आगे के पेपर भी बहुत अच्छे जाएंगे। यूनिट 3 की अगर बात करें तो यूनिट 3 के पीछे जो क्वेश्चंस थे, क्लोरीन और ब्रोमीन का ये जो क्वेश्चन मैंने आपने पीछे बताया था, तो गैस पेपर में यहाँ क्वेश्चन मार्क सीधा टिक कर रखा है कि क्लोरीन और ब्रोमीन का जो क्वेश्चन था यहां पर डायरेक्टली टीचर ने दे रखा है। एक इसका सेकंड का जो बी पार्ट है उसमें हाइड्राइड्स के बारे में जो जिक्र कर रखा है वो भी क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली यहां पे मेंशन कर रखा है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपने देखने को नहीं मिलेगा जिनमें आपने ऐसा लगे कि शायद ये टीचर ने नहीं बताया है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात कर रखा है। फोर्थ यूनिट में आपने लास्ट क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिला होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात कर रखी है। एक भी ऐसा मामला नहीं था जो नहीं बैठे। ठीक है, इनके अंदर जो भी सारे क्वेश्चंस अपन कंसीडर कर सकते थे वो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मिले हैं। कहने का मतलब क्या होता है बेटा, देखो टीचर जो पेपर डिजाइन करता है ऐसा तो होता नहीं है कि 100% पेपर मैच कर जाए, लेकिन कोशिश ये रहती है कि 70 to 90% क्वेश्चन पेपर मैच कर जाना चाहिए। और टीचर्स की मेहनत क्या रहती है कि देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तो हो सकता है कि बच्चे आई थिंक सो कर ही लेते होंगे, लेकिन दिक्कत आती है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जो 15-15 नंबर के क्वेश्चन है, और अगर वो मैच हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है पेपर में अच्छा स्कोर करना। और उन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि इस बार बैक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो सेमेस्टर 3 वाले बच्चों बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आगे के लिए तैयार रहना है। फिजिक्स और मैथ्स का पेपर अभी बचा हुआ है, सेमेस्टर 1 वाले बच्चों का पेपर बचा हुआ है, सेमेस्टर 5 वाले बच्चों का पेपर बचा हुआ है। तो आप भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, एग्जाम में अपना मेंटल प्रेशर कम कर सकते हैं, प्रिपरेशन के बारे में जान सकते हैं।
जिन बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है उनके लिए एक तरीके से एज अ प्री एग्जाम हो जाता है, यानी कि एग्जाम से पहले की प्रिपरेशन, यानी कि आपके लिए एक तरीके से मॉडल टेस्ट पेपर हो जाता है। तो आप वो भी सोल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपने अपना लेवल पता लग जाता है। दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वो आप एग्जाम से पहले क्लियर करके एग्जाम सेंटर जा सकते हैं, तो अच्छे मार्क्स मिलने की आपने वहां पूरी संभावना होती है और 1% किसी प्रकार की भी समस्या नहीं रहती है। तो वो सारी चीज अपन पहले ही क्लियर करके जाते हैं तो सारी परेशानी खत्म हो जाती है। आज का पहला पेपर था, पहला पेपर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैच किए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है हमने जो मैच नहीं हुआ हो। तो किसी प्रकार की भी इसमें 1% भी समस्या नहीं आई है और आगे के लिए भी मैं विश्वास दिलाता हूं आपने कि और भी समस्या नहीं आएगी, इससे भी बेहतर पेपर जाएंगे। तो भरोसे के साथ जुड़े रहेगा बीएससी नॉलेज हब के साथ और तैयारी करते रहेगा। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक।